देव आदिनाथ जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। 3 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं। ऐसो पंचनमोकारो सौवपावपनाशनं, मंगलाणं च सौविशं परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलम्। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आइए चलते हैं मंगलाचरण की तरफ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादु, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। IBS इंडोनेशिया सेंटर के 21 डे मेडिटेशन वर्कशॉप में आपका सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम लेने वाले हैं चक्रास मेडिटेशन। तो आइए पहले जानते हैं चक्र क्या है, चक्र कितने होते हैं और चक्रों के बारे में, चक्र हमारे जीवन में किस प्रकार से उसका इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चक्र जो हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चक्र जो 7 चक्र माने जाते हैं, जो 6 चक्र है हमारे शरीर के अंदर होते हैं अंदर, और एक चक्र जो सहस्त्रार चक्र है वो आपके चोटी के ऊपर होता है, आपके सर के ऊपर विराजमान होता है, उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। चक्र का मीनिंग होता है व्हील, यानी एक चक्र जो रोटेट होता है, जो घूमता है। और ये चक्र क्या स्थान प्ले करता है, तो ये चक्र जो ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक एनर्जी है उसे आपके शरीर में लाने का एक माध्यम है। जैसे एक प्रकार की ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके शरीर में ग्रहण करने का एक सोर्स है, जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में एकत्रित होती है और आपके शरीर के सभी भागों को वो पहुंचाई जाती है। वैसे ये चक्र फिजिकली आपके शरीर में विद्यमान नहीं है, पर आध्यात्मिक स्वरूप से ये आपके शरीर में विद्यमान है और आपके शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में ये चक्रों का बहुत बड़ा बड़ा रोल है, बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो ये चक्र जो है आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जिनके चक्र ब्लॉक है वो जहाँ पे स्थित है, वो जो ऑर्गन्स है उसमें उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति नहीं होती और वो उसके वजह से जो ऑर्गन्स है वो यानी उनमें रोग निर्माण होते हैं। तो इस चक्र के माध्यम से आप जो
कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और आपके चक्रों को दे सकते हैं। और उन चक्रों के माध्यम से आपके जो भी मानसिक और शारीरिक रोग है आपके शरीर से, उन्हें आप बाहर निकालने में ये चक्रास मेडिटेशन बहुत सहायक है। उसके साथ ही अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ करना चाहिए, आपके शरीर में प्रकाश या बैक करने का, इसके वजह से आप में या फिर से आपको जो भी बहुत यानी गिरावट हो सकती है उसको कम कर सकते हैं। तो चक्रास मेडिटेशन एक प्रकार से खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया है। तो आइए कि चक्र कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, उनके रंग कैसे होते हैं, ये सभी जानकारी हम पीपीटी के माध्यम से लेंगे। चक्रास मेडिटेशन 7 प्रकार के चक्र हमारे शरीर में विद्यमान है, और वो ऊपर से नीचे तक जो आपको कुंडलिनी शक्ति है जो जागृत होती है, वो हमेशा ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जो चक्र का जो मेडिटेशन होता है वो भी बढ़ती है, और उस एक एक ऊर्जा शक्ति के एक एक चक्र के माध्यम से आपके सभी चक्र ऊर्जान्वित होते हैं। और उसके साथ ही वो चक्र जहाँ पे स्थित है आपके शरीर में, उसके सराउंडिंग जो ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स भी इस चक्र के माध्यम से पूर्ण रूप से हील होते हैं, ऊर्जान्वित होते हैं, और उनमें जो कुछ भी डिसीज है वो भी recover तो चक्र ध्यान, चक्र के शरीर को एकोगी बनाने की एक प्रक्रिया है चक्र मेडिटेशन। चक्र ध्यान से कुंडलिनी शक्ति का जिससे आपका विचलित मन स्थिर और अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है। यानी जिनको भी डिप्रेशन, एंजाइटी या इस प्रकार की समस्या है, उनको उनके लिए चक्रास मेडिटेशन बहुत ही सहायक है। इसके माध्यम से मन स्थिर होता है, मन के सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। हालांकि शरीर में सैकड़ों अलग अलग चक्र है, उनमें से 114 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चक्र है, और उनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 7 चक्रों को कहा गया है। और ये सातों चक्र एक स्ट्रेट लाइन में आपके स्पाइन के निहित हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाते हैं। चक्र ध्यान क्यों करना चाहिए आपको, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सही तरीके से चक्र ध्यान करने से आपको मानसिक और शारीरिक संबंधी चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। मेडिटेशन के जरिए आप एक एनर्जी महसूस कर सकते हैं। आपकी याददाश्त, एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, और इस चक्रास मेडिटेशन के जरिए आप अपने जीवन के सभी कार्य और भी अच्छे से करने में सक्षम हो सकते हैं। यह मन को शांत और बेहतर नींद की गुणवत्ता को प्राप्त करने में मदद करता है। जिनको भी नींद संबंधी समस्या है, इंसोमेनिया की समस्या है, उनके लिए ये बहुत ही कारगर है, जिससे आपका मन शांत होता है, मन के विचार शांत होते हैं और आपको अच्छी नींद आती है। ये शरीर में कैलोरी को हटाने और वजन कम करने में भी सहायक है। आप देखेंगे चक्रास मेडिटेशन आप योग अभ्यास के जरिए भी कर सकते हैं, तो उससे उससे आपकी जो शरीर की जो अतिरिक्त कैलोरी है वो बर्न होती है।
यह क्रोध और अस्वाद के स्तर को कम करता है। आपके सभी प्रकार के कषाय चक्रास मेडिटेशन से दूर हो सकते हैं और आपका जीवन और भी ज्यादा पॉजिटिव चक्रास मेडिटेशन के द्वारा हो सकता है। 7 चक्र है। आप इस डायग्राम को अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए, क्योंकि कुछ देर में आपको आपकी आंखें बंद रखनी है पर विजुलाइज करना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी प्रकार से चक्र आपको अपने शरीर में और उसी स्थान पर विजुलाइज करने हैं, जिससे कि आप उसकी पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में शरीर के 7 चक्रों का वर्णन किया है, जिसे सप्त चक्र 7 चक्रास कहते हैं। इस सप्त चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आध्यात्मिक ध्यान की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जो नीचे से हम जो कुंडलिनी जागरण जो क्रिया है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि आपकी जो शक्ति है प्राण शक्ति वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो नीचे का सबसे प्रथम चक्र उसे लम, और उसका बीजाक्षर है लम, और मूलाधार चक्र ऊपर आपका पूर्ण शरीर पूरा शरीर जो है निर्भर है। जिस तरह से मूलाधार चक्र के ऊर्जान्वित होने से आपकी स्केलेटन सिस्टम और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होती है और निरोगी होती है। जिनको भी बोन संबंधी समस्या है उनको मूलाधार चक्र का मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका जो जो कुछ आपके शरीर में जो थकावट है वो कम होती है, ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। लम बीजाक्षर के मेडिटेशन से हीमोग्लोबिन भी आपके शरीर में बढ़ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी। योग शास्त्र के मुताबिक शरीर के अंदर जहां पर ऊर्जा शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है उसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। ज्यादातर जो देखा गया है कि मूलाधार चक्र में सबसे ज्यादा जो है आपकी जो ऊर्जा शक्ति है वो निहित रहती है, और वहां से आपको ऊपर उठना है। जो भी आध्यात्मिक रूप से खुद को और भी ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो अपने शक्ति को मूलाधार टेल बो यानी जो आपका टेल बोन है वहां पे स्थित है। तो आपको वहां पे अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करना चाहिए। मूलाधार चक्र के जागरूक होने से आपके जीवन में एक प्रकार की स्टेबिलिटी आती है। जो कुछ आपकी प्राथमिक जरूरतें हैं, द बेसिक नीड्स जो है वो पूर्ण रूप से आप उसके लिए किसी भी प्रकार के आपको समस्या नहीं होती, और आप पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी अपने फाइनेंशियल प्रॉपरली अपना आपके जो रिलेशंस है फाइनेंशियल सभी प्रकार के आपके जो कार्य है उनमें आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो मूलाधार चक्र के जागरूक होने से आपका जीवन बहुत ज्यादा सेटल हो जाता है, और आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ आपके जो संबंध है वो और भी अच्छे होने लगते हैं। मूलाधार चक्र को आप जो है प्राणायाम योगा के जरिए भी आप उसको जागरूक कर सकते। जैसे आप चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसके मूलाधार चक्र के ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र, जिसका रंग ऑरेंज कलर का है। स्वादिष्ठान चक्र यानी आपके नाभि के 4 अंगुल नीचे होता है। यह आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। ये चक्र आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपकी जो सृजनात्मक क्षमता है इसको और भी ज्यादा बढ़ाता है। और जिनका भी चक्र ब्लॉक है उनको वम बीजाक्षर का चैंटिंग करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में एक प्रकार की सकारात्मकता आती है और आप अपने जीवन में अच्छे निर्णय ले पाते हैं। इसके साथ ही ये आपके रिलेशंस को भी और भी ज्यादा मजबूत करता है, प्रेममय करता है। तो आपके स्पाउस के साथ अगर रिलेशंस में प्रॉब्लम है तो आपको वर्म बीजाक्षर का मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आपके रिलेशन है और अच्छे पॉजिटिव हो, प्रेममय हो।
जो अग्नि तत्व का प्रतीक है, जैसे मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, और मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का प्रतीक है। मणिपुर चक्र नाभि क्षेत्र के ठीक ऊपर आपके पेट पर स्थित है। आपके पाचन तंत्र का समर्थन करने के अलावा ये चक्र आपको मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत करता है। यानी आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम मणिपुर चक्र के अंडर में, कंट्रोल में है। जैसे आपके पेट में एक अग्नि होती है जो आपके अन्न को डाइजेस्ट करने में आपकी सहायता करती है, उसी उसी तरह से मणिपुर चक्र के माध्यम से भी आपका जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस रहता है आपके शरीर में, और ऊर्जा का संचार इस मणिपुर चक्र से सबसे ज्यादा होता है आपके शरीर में। और आप करने से, और इसके साथ ही मूलाधार चक्र अगर आपका ऊर्जान्वित है तो आपके आप में ऊर्जा आती है, आपकी शक्ति आती है, यानी कोई भी कार्य आप और भी ज्यादा अच्छे से और भी ज्यादा ऊर्जा से आप कर पाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में शक्ति बढ़ती है मूलाधार चक्र मणिपुर चक्र के ऊर्जान्वित होने से। और इसके पेटल्स है डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम। जैसे लास्ट आपने वीडियो में देखा कि मूलाधार चक्र के 4 पेटल्स है वम शम शम सम, और स्वादिष्ठान चक्र के 6 पेटल्स हैं बम भम मम यम रम लम, और मणिपुर चक्र के 10 पेटल्स है डम ढम नम तम थम दम धम नम पम पम। तो इस पेटल्स का अनाउंस किया, तो ये रम जो है वो उसी जगह पर जो ध्वनि तरंगे आपके प्रोनाउंसिएशन से निकलती है, वो ध्वनि तरंगे उस चक्र पे जाके समाहित होती है और उस चक्र को उज्जालित करती है। उसी प्रकार के उनके पेटल्स भी है। किसी के जो पेटल्स होते हैं वो पूर्ण रूप से मुरझा जाते हैं, तो उनका अगर आप अगर ध्यान करते हैं तो आपका चक्र और भी ज्यादा अच्छे से ऊर्जान्वित होता है और रोटेट करता है। उसके बाद है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है, तो वो आपके हार्ट में हृदय स्थान पर स्थित है। अनाहत चक्र हृदय के केंद्र में स्थित होता है। यह हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को सुधारता है। इस चक्र को जागरूक हो जाने पर कपट हिंसा यानी सभी प्रकार के कषाय आपके दूर होते हैं। आप चक्र इसके 12 पेटल्स से जो कम खम गम घम डम चम छम जम झम जम टम ठम। तो आप जो मूल मंत्र यम है उसके साथ इन पेटल्स का भी मेडिटेशन कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र जो आपके गले में स्थित है, और इस चक्र का ध्यान करने से आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याणकारी भावनाएं पैदा होती है। साथ ही रोग दोष भय चिंता शोक आदि भावनाएं भी दूर होती है। विशुद्धि चक्र जो जिसका अर्थ है विशुद्ध, यानी कोई सभी प्रकार की जो भी आप ग्रहण करते हैं उसको शुद्ध करने का काम विशुद्धि चक्र करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ये आपके गले में स्थित है, आपके वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स को ये वॉइस बॉक्स के निहित है। अगर ये आपका शुद्ध है तो आपकी वाणी अच्छे से स्पीच देते हैं, तो उनका जो विशुद्धि चक्र है वो और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी वाणी के माध्यम से। तो ये जो सभी जो गुण हैं ये तभी आप में डेवलप होते हैं जब आपका विशुद्धि चक्र प्रॉपरली एक्टिव होता है। तो विशुद्धि चक्र का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसके माध्यम से आप अपनी भावनाएं अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। आज्ञा चक्र जो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में निहित है, इसको थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र मन और मस्तिष्क का मिलन है, यानी यहाँ से आप जो आपका आध्यात्मिक
केंद्र की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं, प्रवाहित होती है। तो आज्ञा चक्र के ऊर्जान्वित होने से आप अपने जीवन में अच्छे और बुरे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, और आपकी जो बौद्धिक क्षमता है और भी ज्यादा ग्रो होती है, आपकी मेमोरी और भी ज्यादा इम्प्रूव होती है, और आपको एक सिक्स सेंस यानी भविष्य में आपको किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए इसकी जो समझ है वो आप में जागृत होती है। तो आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होने से आप में एक प्रकार की दिव्य शक्ति ऊर्जान्वित होती है, उजागर होती है। और इसके दो पेटल्स है, हम और शम। सहस्त्रार चक्र जो आपके चोटी पे स्थित है, आपके सर के ऊपर, और ये आपका जो कनेक्शन है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपको कनेक्ट करता है। जब आपके 6 चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होते हैं तभी आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है, और इस ग्रोथ भी होती है। स्पिरिचुअलिटी में जिनको और भी ज्यादा ग्रो करना है उनके लिए सहस्त्रार चक्र मेडिटेशन करना बहुत ही लाभकारी होता है। सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर स्थित है। यह सभी मुख्य सिर चक्र 6 चक्र जो है के जागृत होने पर स्वयं जागृत हो जाता है। जब आपको सभी प्राथमिक चक्र संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो सहस्त्रार चक्र आपको बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एक शक्तिशाली संबंध बनाता है। इसके ऊर्जान्वित होने से आप में एक दिव्य शक्तियां उजागर होती हैं। आप में आप और भी ज्यादा अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली कर सकते, ग्रो कर सकते, अलग अलग प्रकार की विद्याएं अर्जित करना आपके लिए आसान हो जाता है जब आप सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित कर लेते हैं। आपका ओरा और भी ज्यादा पॉजिटिव होता है और सभी प्रकार की पॉजिटिव करते हैं, और सभी प्रकार की नकारात्मकता से आपको दूर करने में आपकी मदद करते हैं। तो आइए चलते हैं सहस्त्रार चक्र, और इसके रंग को आप प्लीज विजुलाइज कर लीजिए अपने मन में। जैसे सहस्त्रार चक्र वायलेट कलर, आज्ञा चक्र इंडिगो कलर, विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर, और इसके 16 पेटल्स है अम, अ, आ, ई, उ, रू, लू, लू, ए, ओ, अम, आ। तो इसके 16 पेटल्स है। अनाहत चक्र जिसका ग्रीन कलर है, यम बीजाक्षर, मणिपुर चक्र जिसका येलो कलर है, और विशुद्धि स्वादिष्ठान अभी हमने जाना कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, वो कहाँ कहाँ पे निहित है। तो अब हम चक्रास का एक मेडिटेशन करेंगे, जिससे आप अपने शरीर में, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, आपको अपना ध्यान, मेडिटेशन यानी ध्यान, और ध्यान यानी एक जगह पर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह उस जगह पर फ्लो होने लगता है, वो ऊर्जा का संचार उस जगह पर होने लगता है। और उसके साथ ही जैसे इस चक्रास मेडिटेशन में बीजाक्षर का महत्व है, तो ये बीजाक्षर निकलते हैं, वो वाइब्रेशन उसी जगह को कैच करते हैं, क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन कैच होते हैं। तो उसके वजह से उस जगह पर, जैसे आपका जो मूलाधार चक्र है वो आपके टेलबोन के स्थित है, अगर आप लंब बीजाक्षर का उद्घोष करेंगे तो आपको आपके टेलबोन के स्थित जो ऑर्गन्स है उसमें वाइब्रेशंस महसूस होंगे, और उस वाइब्रेशन के जरिए जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो हील होते हैं, उनमें जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है वो दूर होते हैं, और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और उनके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है। तो चलते हैं हम मेडिटेशन की तरफ। अगर
इस मेडिटेशन में अगर आप नीचे पद्मासन सुखासन में बैठ सके तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आप प्रॉपरली इसकी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। उसके साथ ही अपने दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों आंखें कोमलता से बंद रख कीजिए। आपको सिर्फ अपने शरीर के अंदर ध्यान देना है, किसी बाहर की वातावरण के बारे में आपको कोई भी प्रकार का विचार नहीं करना है। हो सके तो एक शांत कमरे में बैठ जाइए, जैसे जिससे कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, किसी प्रकार की आवाज से आपको डिस्टर्ब ना करे। पूर्ण रूप से आप शांत और पीसफुल एटमॉस्फेयर में बैठ जाइए। सुखासन पद्मासन जो भी आप कंफर्टेबल हो उस अवस्था में आप अपने आप को ले सकते हैं। पूर्ण रूप से खुद को रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स 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 माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। 5 टाइम्स गहरी लंबी सांसें लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशन लेंगे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। मूलाधार चक्र जो आपके टेल बोन के स्नीहित है। अपने सराउंडिंग, आपके चारों तरफ जहां बैठे हैं उस रूम में पूरी तरफ, सभी तरफ रेड कलर को विजुलाइज कीजिए, जैसे आपका पूरा रूम रेड कलर से भर चुका है। आपके मूलाधार चक्र में उस रेड कलर को विजुलाइज कीजिए। एक चक्र है जो रोटेट हो रहा है, उसके 4 पेटल्स हैं। विजुलाइज करेंगे कमल की तरह। एक सुंदर सा रेड कलर का कमल है जिसके 4 पेटल्स है, 4 पंखुड़ियां हैं। उसको विजुलाइज करेंगे अपने टेलबोन के स्थित। विजुलाइज कीजिए कि आपके सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो रहे हैं, और जो कुछ भी नकारात्मकता है, विशुद्धि है, वो काले धुएं के समान आपके चक्रों से, आपके शरीर से बाहर चली जा रही है। आपकी स्केलेटन सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। बोन्स के संबंधी सभी प्रॉब्लम्स, जो भी पेन है आपके घुटनों में, पीठ में, सभी पेन पूर्ण रूप से आपके शरीर से बाहर चला गया है। आपका मूलाधार चक्र
पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो रहा है, रोटेट हो रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे केंद्रित करेंगे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, कहीं भी स्टिफनेस ना हो, पूर्ण शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम के जरिए भी आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। 3 बार कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सामान्य रूप से सांस को लेते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए फोर्सफुली अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे। तीन बार मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लम का उद्घोष करेंगे। लम लम लम। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से बढ़ती हुई स्वादिष्ठान चक्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। स्वादिष्ठान चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। 6 पेटल्स का सुंदर ऑरेंज कलर का स्वादिष्ठान चक्र, उसकी 6 पंखुड़ियों का देखने का प्रयत्न करेंगे। जल तत्व से ओतप्रोत स्वादिष्ठान चक्र। ओम स्वाधिष्ठानम्। ओम स्वाधिष्ठानम्। ओम स्वाधिष्ठानम्। अपना पूरा ध्यान अपने नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र पे केंद्रित करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऊर्जान्वित हो रही है। सभी प्रकार के रोग आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। विजुलाइज करेंगे सभी प्रकार की नकारात्मकता, आदि व्याधि आपके स्वादिष्ठान चक्र से बाहर काले धुएं के समान बाहर चली जा रही है। स्वादिष्ठान चक्र को कपालभाति प्राणायाम के जरिए भी आप ऊर्जान्वित कर सकते हैं। 3 बार कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सामान्य रूप से सांस लेते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। स्वादिष्ठान चक्र के बीज मंत्र वम बीजाक्षर का 3 बार उद्घोष करेंगे। वाम वाम वाम। आपका स्वादिष्ठान चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुका है। स्वादिष्ठान चक्र के नीचे सभी ऑर्गन्स पूर्ण रूप से निरोगी हो चुके हैं। मां कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। विजुलाइज करेंगे मणिपुर चक्र की येलो कलर की ऊर्जा को, अपने चारों तरफ येलो कलर को विजुलाइज करेंगे। ओम मणिपुरम
आपके शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ते चला जा रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण रूप से निरोगी हो चुकी है। आपका स्टमक, पैंक्रिया, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रम बीजाक्षर का 3 बार उद्घोष करेंगे। राम राम राम। मणिपुर चक्र को आप कपालभाति प्राणायाम के जरिए भी ऊर्जान्वित कर सकते हैं। 3 बार कपालभाति प्राणायाम। आपका मणिपुर चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुका है। सभी पेटल्स आपके मणिपुर चक्र के 10 पेटल्स पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होते हुए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। मां कुंडालिनी शक्ति अनाहत चक्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। विजुलाइज करेंगे आपके हार्ट में स्थित अनाहत चक्र, सुंदर ग्रीन कलर का अनाहत चक्र, और अनाहत चक्र के 12 पेटल्स को विजुलाइज करेंगे। अनाहतम अपने चारों तरफ ग्रीन कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। वायु तत्व से ओतप्रोत आपका अनाहत चक्र पूरी आपके मन में विजुलाइज कीजिए कि आप सुंदर से गार्डन में बैठे हुए, सभी जगह ग्रीनरी आपको दिख रही है। सभी पौधे, पेड़ आपको ग्रीनरी को विजुलाइज करेंगे अपने मन में। अनाहत चक्र को आप कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम के जरिए भी ऊर्जान्वित कर सकते हैं। 3 बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फोर्सफुली नीचे लेके आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अनाहत चक्र के बीज मंत्र यम बीजाक्षर का 3 बार उद्घोष करेंगे। यम यम यम। आपका अनाहत चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुका है। सभी 12 पेटल्स हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी के साथ रोटेट हो रहे हैं। उस चक्र की ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस करेंगे। आपके मन के सभी कषाय, राग, द्वेष, लोभ, माया, मत्सर, क्रोध पूर्ण रूप से आपके मन से, आपके विचारों से बाहर जा चुके हैं। आपका मन पूर्ण रूप से खाली हो चुका है, हल्का हो चुका है, और आपके मन में सिर्फ करुणा, प्रेम और सभी के प्रति संभाव है। महसूस करेंगे अपनी शक्ति को बढ़ते हुए, अपनी प्रेममय शक्ति को बढ़ते हुए। चलते हैं। माँ कुंडालिनी शक्ति
विशुद्धि चक्रा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। स्काई ब्लू कलर का सुंदर विशुद्धि चक्र जो आपके कंठ में स्थित है, अपना पूरा ध्यान अपने कंठ की तरफ लेके जाएंगे। हम बीजाक्षर जो बीज मंत्र है विशुद्धि चक्र का, विशुद्धि विशुद्धि विशुद्धि। उज्जाई प्राणायाम के द्वारा भी आप विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम गले को सिकुड़ते हुए अपनी चिन को अपने चेस्ट के साथ आप अटैच कीजिए, चेस्ट के साथ इसको जोड़ दीजिए और गले को सिकुड़ते हुए आपको सांस को अंदर लेना है। लेफ्ट नोजल को बंद करते हुए राइट नोजल से आपको सांस को बाहर छोड़ना। उज्जाई प्राणायाम के द्वारा भी आप अपने विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। अपने चारों तरफ स्काई ब्लू कलर को विजुलाइज कीजिए कि आप पूर्ण रूप से एक स्काई ब्लू कलर के रूम में बैठे हुए हैं। हम बीजाक्षर का 3 बार उद्घोष करेंगे। हम 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 आपका विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुका है। सभी 16 पेटल्स विशुद्धि चक्र के हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी के साथ वाइब्रेट हो रहे हैं। आपका वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुका है, रोग मुक्त हो चुका है। आपकी वाणी में मधुरता आ चुकी है, आपके हर एक शब्द प्रेम में और उल्लास में हो गए हैं। अब आप अपने मन के सभी विचार पूर्ण रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो चुके हैं। विशुद्धि चक्र की ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस करेंगे। महाकुंडालिनी शक्ति विशुद्धि चक्र से आपके आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आज्ञा चक्र जो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में है, अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करेंगे, जो आपके मन का और आपके शरीर के सभी प्रकार के भावनाओं का एक केंद्र बिंदु है, जो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करता है। आज्ञा चक्र आज्ञान आज्ञा आज्ञा। अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा भी आप अपने आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। आज्ञा चक्र की ऊर्जान्वित होने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, विचार करने की क्षमता आपकी उजागर होती है। भविष्य में आपको सही और गलत निर्णय लेने की आपकी क्षमता आप में उजागर होती है। एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे।
दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से आपके नोजल्स को आप दाहिने नोजल्स को आप बंद करेंगे। लेफ्ट नोजल से आप सांस लेंगे। दोनों नोजल्स को बंद करेंगे, होल्ड योर ब्रीथ, और राइट नोजल्स को खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। आज्ञा चक्र के बीज मंत्र ओम बीजाक्षर का 3 बार उद्घोष करेंगे। ओ आपका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुका है। अपने जीवन में छोटे से लेकर बड़े सभी जो गुरु है आप जिनसे आपने विद्या अर्जन की है, अपने मन के सामने आपके मन के सामने उन सभी गुरुओं को विजुलाइज करेंगे, उनसे उनका नमन करेंगे, वंदन करेंगे। गुरु की कृपा आप पे बरस रही है और आपका आज्ञा चक्र और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। आज्ञा चक्र के दोनों पेटल्स पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो गए हैं और हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। डार्क इंडिगो कलर को अपने शरीर के चारों तरफ महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा शक्ति और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपका विशुद्धि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र एक आकाश तत्व के प्रतीक है। आपका आकाश तत्व ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र को, आज्ञा चक्र को, सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करते चली जा रही है। माँ कुंडालिनी शक्ति अपने अंतिम गंतव्य की तरफ बढ़ चुकी है, जो है आपका सहस्त्रार चक्र। सहस्त्र पेटल्स का, 1000 पेटल्स का सुंदर कमल है जो वॉयलेट कलर का है। विजुलाइज करेंगे आपके सर के ऊपर जैसे एक क्राउन है, एक मुकुट है उस चक्र का। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा उस चक्र के हर एक पेटल्स पर पड़ रही है और उस वो चक्र हर एक पेटल्स उस ऊर्जा को आपके शरीर में ले जाने में सहायता कर रहे हैं। हर एक चक्र, हर एक पेटल्स को वाइब्रेट होते हुए महसूस करेंगे। आप पूर्ण रूप से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हैं। आपके सभी 6 चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं और सही जगह पे अलाइंड होते हैं, सही दिशा में वाइब्रेट हो रहे हैं। पूरे 6 चक्र पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुके हैं और ब्रह्मांडीय एनर्जी को आपके शरीर के हर एक कोने में प्रवाहित करने में सक्षम हो चुके हैं। इसके माध्यम से आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होते चले जा रहे हैं। एक व्हाइट कलर की शुभ्र ऊर्जा को ब्रह्मांड से आते हुए और अपने सहस्त्रार चक्र से पूरे शरीर में जाते हुए महसूस करेंगे। उसके माध्यम से आपका ब्रेन, आपके चेहरे के सभी ऑर्गन्स, आपका थ्रोट, हार्ट, लीवर, लंग्स, आपका स्टमक, किडनीज, सभी ऑर्गन्स पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। जो कुछ भी निगेटिविटी, आधी व्याधि थी वो काले धुएं के समान आपके स्पाइन से, पूरे चक्रास से बाहर चली गई है। पूर्ण रूप से शरीर में एक व्हाइट कलर की ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है।
आप एनर्जी से, ऊर्जा से भरते चले जा रहे हैं। ओम सहस्त्राणम। ओम सहस्त्राणम। ओम सहस्त्राणम। पूर्ण शरीर पूरी रूप से रिलैक्स हो चुका है, ब्रह्मांड एनर्जी से पूर्ण रूप से, उस ऊर्जा से आपका पूरा शरीर व्याप्त हो चुका है। हर एक कोने में, शरीर के छोटे से छोटे ब्लड वेसल्स में, मसल्स, बोन्स, सभी जगह वो ऊर्जा पूर्ण रूप से संचालित हो चुकी है। उस ऊर्जा के प्रभाव को अपने शरीर में महसूस करेंगे। जहां भी आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उस जगह पे उस ऊर्जा को महसूस करेंगे कि वो ऊर्जा आपको पूर्ण रूप से रिकवर कर रही है। उस प्रॉब्लम को जड़ से पूर्ण रूप से समाप्त कर रही है। महसूस करेंगे। 3 बार ओम का उद्घोष, जो सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र है। ब्रह्मांड एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर को पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। उस ऊर्जा के माध्यम से पॉजिटिविटी आपके शरीर में पूर्ण रूप से, पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का संचार हो चुका है। महसूस करेंगे वो दिव्य शक्ति को अपने अंदर संचालित होते हुए महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पे लेके आएंगे। उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे आपके शरीर को पूर्ण रूप से हील करने के लिए और ऊर्जान्वित करने के लिए। रब योर हैंड, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे अपने पूरे शरीर के, अपने पूरे ओरा पर को क्लीन होते हुए महसूस करेंगे। सहस्रार चक्र से सभी चक्रों पर हाथ रखेंगे। विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, आपके सभी चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खुलेंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम, मैं नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से जरा देर से जुड़ पाई वहां पे। जी जी। तो मुझे वो चक्र जो है, तो वो लिंक दीजिए वापिस। जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच। किसी की क्वेरीज है या मंगल करें? समय हो चुका अक्षय है। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कैसे हैं जय आप? जिनेन्द्र। बहुत दिनों बाद मिले हैं आप। हाँ बीच में नहीं कर पाए हैं, अभी आज देखी तो कर रही हूँ अभी 3-4 दिन से। जी जी। ये स्वादिष्टान चक्र कौन सा होता है वो पूछना था मुझे। स्वादिष्टान चक्र जो मूलाधार चक्र के ऊपर है, आपके नाभि के 4 अंगुल नीचे स्थित है, जिसमें आपकी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऊर्जान्वित होती है। मूलाधार चक्र कौन सा है फिर?
मूलाधार चक्र जो आपके जो टेलबोन के स्थित है, यानी सबसे नीचे स्वादिष्ठान चक्र के भी 4 अंगुल नीचे, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं, मूलाधार चक्र वहां पे और स्थित है। पीछे में नहीं होता है क्या? पीछे में? पीछे में ही, आप अपने पीछे भी आपके स्पाइन के जो लास्ट पॉइंट है वहां भी आप हाथ रख सकते हैं, वहां भी आप मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते अच्छा, पीछे भी हो सकता है और आगे भी? हैं। जी जी, अच्छा, आप लास्ट वो काम। स्पाइन को की तरफ भी हाथ रख के ऊर्जान्वित कर सकते हैं। रेड अच्छा, कलर को विजुलाइज, कौन सा कलर? रेड कलर, लाल कलर। ओके। समय हो मूलाधार गया है। चक्कर क्या? पीछे वाला? जी 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 मूलाधार चक्कर। जी, जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। सो मच। समय हो गया है, हम मंगल करते हैं 3 बार नमोकार मंत्र के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायण, नमो लोहे सवसाहनम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहनम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहनम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।